अब हम पढ़ेंगे अध्याय 21। अध्याय 21 का नाम क्या है? पहेलियाँ व पैटर्न। पहेलियाँ दिया हुआ है, उन्हें हमें पढ़ करके समझना है और पहले पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद समझ करके उसे पहेलियों को बुझाना है या सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें पैटर्न भी दिए होंगे, कुछ कुछ आकृतियाँ दी होंगी, उसके अनुसार कुछ प्रश्न भी दिए होंगे। आकृतियों के अनुसार उन्हें हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो, पहला पहेली दिया हुआ है यहाँ पे, छाट छाट छह सेव रसीले। छह मतलब छः, सेव रसीले, छः सेव। पहले क्या क्या दे दिया है उसे लिख लेते हैं। इसमें दिया है कितनी सेव की संख्या दी हुई है? छः, है ना। बैठी टीचर लाके, एक सेव को टीचर काटे, चार चार सब फाके। एक सेव को टीचर कितना फाके काट रही? फाके मतलब कि कितना पीस में, कितना टुकड़ों में काट रही है? 4 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? 4 टुकड़ों में। चार चार सम फाके, हर बच्चे को टीचर देती 2-2 फाके जाके। एक सेव के 4 टुकड़े वो कर रही है, तो 6 सेव के कितने टुकड़े होंगे? सभी सेव को टुकड़े में काट रही है और एक सेव के टुकड़े कर रही है कितने? 4। तो 6 सेव के कितने टुकड़े होंगे? सभी सेव को काटेंगे तो 4 × 6 बराबर 6 चौक 24 टुकड़े होंगे। टीचर के पास टोटल कितने टुकड़े हो गए? सेव के 24 टुकड़े। अब 24 में से 2-2 फाके जाके, टीचर देती 2-2 फाके जाके, 2-2 पीस को दे रही है सभी बच्चों को। तो 2-2 पीस दे रही, मतलब 24/2 12। 2 एकम 2, 2 12 24, ठीक है। तो कितना आया? कक्षा में थे कितने बच्चे मुझे बताओ आके? 12 बच्चे थे। 2-2 फाके 24 में से, 24 टुकड़ों में से जो 2-2 टुकड़े वो सब बच्चों को दे रही है। तो कितने बच्चे हुए? एक एक बच्चे को 2-2 टुकड़े मिले और बच्चे की संख्या कितनी होगी? 12 बच्चे बराबर 12 बच्चे हो गए, है ना। 12 बच्चे उस कक्षा में हैं। चलो आगे देखते हैं। कंडे वाली कंडे लेकर, एक कम पूरी 100। एक कम 100 में एक कम कितने कंडे हो गए? 99 कंडे। कंडे वाली के पास कितने कंडे हैं? 99 कंडे। बेच रही थी गली हाट में 2 रुपए के 9। 2 रुपए के 9 कंडे वो बेच रही थी। जब 9 कंडे का मूल्य है 2 रुपए, तो एक कंडे का मूल्य कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 2/9 रुपए होगा। अब पूरे दिन में कितने रुपए पाए मुझे बताओ, अपनी माँ के तुम भी लाल कहाओ। जब एक कंडे का मूल्य है 2/9 रुपए, तो 99 कंडे हैं उस कंडे वाली के पास। तो 99 कंडे को बेचकर वो दिन भर में कितना कमाएगी, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/9 × 99। एक कंडे का मूल्य है 2/9 रुपए, तो 99 कंडे का मूल्य कितना होगा? 2/9 × 99। 9 एकम 9, 9 11 99। 2 × 11 बराबर 22। 22 रुपए वो कंडे वाली दिन भर में कमाएगी। कितने रुपए पाए? कितने रुपए पाए उसने पूरे कंडे बेचकर? 22 रुपए। एक पेड़ में 4 डालियां, हर डाली 2 फूल। एक पेड़ में कितनी डालियां हैं? 4 डाली हैं। हर डाली, एक डाली में कितने फूल हैं? 2 फूल, है ना। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल रहे थे झूल, 4 बाग में 3 पेड़ थे, जरा नहीं है भूल। 4 बाग में कितने पेड़ हैं? 3 पेड़। जो जो दिया है पहेली में उसे सबसे पहले लिख लेंगे। जब 3 पेड़ है, पूरे 4 बाग में 3 पेड़ हैं। एक पेड़ में जब 4 डाली है, तो 3 पेड़ में कितने डाली होंगे वो निकाल लेते हैं। 3 पेड़ में
एक पेड़ में जब 4 डाली है तो 3 पेड़ में 4 गुणित 3, 4 तिया 12 डाली आएंगे। टोटल डाली कितने हो गए? टोटल पेड़ की संख्या है 3 और एक पेड़ में जब 4 डाली है तो 3 पेड़ में कितने डाली होंगे? 4 तिया 12। अब एक डाली में जब 2 फूल है, एक डाली में जब 2 फूल है तो 12 डाली में कितने फूल होंगे? 12 गुणित 2 बराबर 24 फूल। एक डाली में दिया हुआ है कि 2 फूल है तो 12 डाली में कितने फूल होंगे? 24 फूल। तुम कुल कितने थे खिले बाग में नन्हे नन्हे फूल? कितने खिले थे बाग में फूल? 24 फूल। ठीक है, आगे लड़कियां। झुंड बनाकर पढ़ने जाती 2-2 चोटी वाली कक्षा 5 की 20 लड़कियां। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। और चोटी कितनी डाल रखी है दोनों सब ने? चोटी 2 चोटी डाल रखी है। कुछ गोरी कुछ काली 4 बांधती हरे रंग के फीते गोटे वाली। 4 लड़की की हरे रंग की, कौन से रंग की? हरे रंग की। 4 लड़कियां जो है हरे रंग की फीते बांधती हैं। फीते गोटे वाली शेष बची जो उसकी आधी। शेष बची जब 20 में से 4 लड़की हरे रंग की बांध रही है तो 20 में से 4 हटा दिए, हरे रंग की बांधने वाली को लड़कियों को हटा दिए। शेष कितने बच गए? 16 लड़की बच गए। अब शेष बची जो उसकी आधी, जितना शेष बचे उसकी आधी, आधी मतलब कि 16/2 बराबर 8। हाँ, उसकी आधी मतलब 8 लड़कियां जो है बांधे फीते लाल कलर की फीते कौन बांध रही है? कितनी लड़कियां बांध रही है? 8 लड़कियां। गिन बतलाओ कितनी चोटी लाली, उस कक्षा की गिन बतलाओ कितनी चोटी लाली, जो बताए नाम कमाए सभी बताए ताली। अब 8 लड़कियां हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कितनी चोटी लाली, चोटियों की संख्या पूछ रहे हैं कि कितनी चोटी है वो लाली है। अब हमें पता है कि एक लड़कियां कितनी चोटी डाल रखी है? 2-2 चोटी डाल रखी है, मतलब एक लड़की 2 चोटी डाल रखी है। और क्या बोलते हैं लड़कियों की कितने लड़कियों की लाल फीते कितने हैं? 8 लड़कियों के लाल फीते हैं। तो चोटी लाली कितनी चोटी लाली हो जाएंगी? 8 गुणित 2 बराबर 16। 2-2 चोटी डाल रखी है हर लड़कियों ने और लड़कियों की संख्या है 8, तो एक लड़की ने 2-2 चोटी डाल रखी है तो 8 दूनी 16 चोटी जो है वो लाली हो जाएगी, लाल रंग की होंगी। चोटियों की संख्या पूछ रहे हैं ना, लड़कियों की संख्या नहीं पूछ रहे कि कितनी लड़कियों ने चोटी डाल रखी है लाल रंग की। वो बोल रहे हैं कि कितनी चोटी लाली, तो कितनी चोटी लाली होंगी? 16 चोटी। यही हो हमारा उत्तर। आगे बरसात। 4 दिनों में पानी बरसात। 4 दिनों में पानी बरसा 16 सेंटीमीटर। 4 दिनों में कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर पानी बरसा। 16 सेंटीमीटर। 3 दिनों तक नित्य 2 सेंटीमीटर। 3 दिनों तक प्रत्येक दिन 2 सेंटीमीटर। तो एक दिन 2 सेंटीमीटर, दूसरा दिन 2 सेंटीमीटर और तीसरा दिन भी 2 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे, 2 धन 2 6 सेंटीमीटर। तीनों दिन में तीसरे दिन तक हम कितना सेंटीमीटर टोटल पानी गिरा 6 सेंटीमीटर, है ना।
चौथे दिन में पानी बरसा कितने सेंटीमीटर। जब 4 दिनों तक 16 सेंटीमीटर पानी बरसा है, पूरे 4 दिन का दे दिया है कि 16 सेंटीमीटर पानी बरसा है, तो और दे दिया है कि 3 दिन तक लगातार कितने 2-2 सेंटीमीटर पानी बरसा, मतलब 3 दिन तक 6 सेंटीमीटर पानी बरसा। तो चौथे दिन में कितना सेंटीमीटर बरसा होगा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 × 6 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर 3 दिन तक बरसा है और टोटल 16 सेंटीमीटर बरसा है 4 दिन तक, तो चौथे दिन में कितना सेंटीमीटर बरसा होगा, 10 सेंटीमीटर बरसा होगा, है ना। कोई सोचे तो जल्द बतलाए मोहन अब्दुल पीटर। यही हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर उत्तर है इस पहेली का। आगे आओ कुछ पहेलियाँ बूझे। पहला पहेली है, राजू के घर से नल तक की दूरी 9 कदम पर है। ये है राजू का घर, ये है नल, घर नल। बोल रहा है कि राजू के घर से नल तक की दूरी है 9 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कदम है। 2 कदम आगे चलने पर 1 कदम पीछे हो जाता है। वह 2 कदम आगे चलने पर 1 कदम पीछे हो जाता है, तो बताओ कितने कदम चलकर उसे पार कर लेगा। वह घर से 1 कदम और दूसरा कदम चलता जरूर है, लेकिन एक दूसरा कदम चलते बराबर वो 1 कदम पीछे हो जाता है, 1 कदम पीछे चला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ उसका 2 कदम जो है वो 1 ही कदम हुआ, क्योंकि वो घर से तो 1 ही कदम आगे बढ़ा है। 9 कदम में है उसका घर से नल का दूरी, तो उसका 2 कदम 1 ही कदम हुआ, क्योंकि वो 2 कदम चलने के बाद 1 कदम पीछे चल जा रहा है। तो राजू का 2 कदम बराबर है 1 कदम के, है ना, 1 कदम के। तो वो 2-2 कदम चल रहा है, लेकिन वो 1-1 कदम हो रहा है। और 9 कदम दूर है नल राजू के घर से, तो 9 × 2 बराबर 18 कदम वह चलेगा। 18 कदम चलेगा तभी वो नल तक पहुँचेगा। राजू जो है 18 कदम चलेगा तभी वो नल तक पहुँचेगा। 2 कदम क्योंकि उसका 1 कदम के है ना। चलो आगे देखते हैं। मैं 2 अंक वाली संख्या हूँ और 6 की गुणज हूँ। उलटने पर 1 अंक की विषम संख्या बन जाती हूँ। मैं कौन हूँ। 6 को गुणज मतलब 6 को गुणज मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 2 अंकों वाली संख्या 6 है क्या, नहीं है। 12, 6 दूनी 12, 2 अंकों वाली संख्या है। इसको उलटने पर ये बन जाएगा 21। 21 1 अंक की विषम संख्या है क्या, नहीं। 21 विषम संख्या है लेकिन 1 अंक की है क्या, नहीं। 6 त्रिक 18, 18 को उलटने पर 81, ये भी 1 अंक की विषम संख्या नहीं है। 6 चौक 24, उलटने पर 42, ये तो सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 6 पंचे 30, इसको उलटने पर 03, 03 मतलब 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा 3। 03 मतलब कि ये हो जाएगा 3, और 3 क्या है, विषम संख्या है। तो वह संख्या कौन सी होगी जिसको उलटने पर 6 का गुणज, वह संख्या कौन होगी जिसको उलटने पर वह विषम संख्या 1 अंक की हो जाती है, वह संख्या है 30। ठीक है, आगे। खिलाड़ी 2 दलों में बटे हुए हैं। पहले दल ने कहा यदि तुम्हारी तरफ से एक खिलाड़ी हमारी तरफ आ जाए तो दोनों दलों में खिलाड़ी बराबर हो जाएंगे। 2 दल है खिलाड़ी के, ये पहला दल है, ये दूसरा दल है। अब एक दल बोल रहा है, एक दल ये वाला पहला वाला दल बोल रहा है यदि तुम्हारे तरफ से एक खिलाड़ी हमारे तरफ आ जाए तो हम तुमसे क्या हो जाएंगे, हम दोनों खिलाड़ी जो है दोनों दल बराबर हो जाएंगे। अब दूसरे दल ने कहा, इस वाले ने कहा कि यदि
तुम्हारे दल से एक खिलाड़ी हमारे दल में आ जाए तो हम तुमसे 2 गुने हो जाएंगे। यदि तुम्हारे दल से एक खिलाड़ी हमारे दल में आ जाए तो हम तुमसे 2 गुने हो जाएंगे। बताओ दोनों दलों में कितने कितने खिलाड़ी हैं। मान के चलो इस दल में 7 खिलाड़ी हैं पहले दल में और दूसरे दल में 5 खिलाड़ी हैं। तो ये वाला पहला वाला दल दूसरे वाले दल से बोलेगा कि यदि तुम्हारे दल से हमारे या फिर क्या बोलना है, दूसरा वाले दल पहले वाले दल से बोलेगा यदि तुम्हारे दल से एक खिलाड़ी हमारे पास आ जाए तो ये 7 है, ये 5 है, इधर से एक गया, इधर से एक खिलाड़ी यहाँ गया तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। अब तो फिर ये वाला जो है पहला वाला खिलाड़ी टीम है वो बोल रहा है, पहले वाले जो खिलाड़ी की दल है वो बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे दल से हमारे दल में एक खिलाड़ी आ जाए तो हम तुमसे डबल हो जाएंगे। एक खिलाड़ी 5 में से एक खिलाड़ी इधर चला गया इस वाले में तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, इस दल की संख्या हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 4, 4 से जस्ट डबल है 8, 4 दूनी 8 होता है जस्ट डबल। तो वो संख्या क्या क्या होगी 7 और 5, 7 और 5। बताओ दोनों दलों में कितने कितने खिलाड़ी हैं, 5 और 7 खिलाड़ी हैं दोनों दलों में। उसके बाद यहाँ पे एक बना के दिया हुआ है कि 4 को 4 बार लो और 60 बनाओ। तो 4 गुड़ी 4 गुड़ी 4 ऋण 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, 16 चौक 64 में 4 घटाएंगे तो बन जाएगा क्या 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 ठो बनाने के लिए बोल रहा है। 3 का 4 बार प्रयोग करो, 3 गुड़ी 3 गुड़ी 3 और 24 बनाओ, 3 तिया 9, 9 9 98 27, 9 तिया 27 ऋण 3 कर देंगे आ जाएगा 24, 27 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 24 आ जाएगा। 3 प्राप्त करना है। उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। 3 बार 2 का प्रयोग करके 24 बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और उसकी बेटी का उनकी उम्र का योग है 31 वर्ष। राम और बेटी की उम्र का योग है, इसकी उम्र है और इसकी उम्र है कि योग क्या है 31 वर्ष है। राम अपनी बेटी से पूरे 30 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है तो 30 धन 1 बराबर 31 होता है और 1 साल की उसकी बेटी हो गई और उसका राम का उम्र हो गया 30 साल। तो 1 साल और 30 साल, इसकी बेटी की उम्र है 1 साल और उसकी उम्र है 30 साल। राम की उम्र है 30 साल और जस्ट अपनी बेटी से वो 30 साल बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों की उम्र क्या होगी 30 और 1 साल होगी। नेक्स्ट है, एक नाविक को एक लोमड़ी, एक बतख और भुट्टो को नाव से नदी के पार ले जाना है, लेकिन नाव एक बार में सिर्फ नाविक और बाकी तीनों में से एक को ले जाने की क्षमता रखती है। नाविक क्या करे कि सभी को दूसरे छोर तक ले जा सके और यह सावधानी भी रखे कि लोमड़ी बतख को ना खा जाए और बतख भुट्टे को। सबसे पहले वो ले जाएगा किसको, लोमड़ी को, फिर भुट्टे को, फिर बतख को, है ना। इससे तीनों सही सलामत पहुंच जाएंगे और न ही लोमड़ी बतख को खाएगा और न ही बतख भुट्टे को। आगे पैटर्न दिया हुआ है, आकृतियाँ दी हुई है। आकृतियों का अगला क्रम हमें लिखना है यहाँ पे समझ करके। पहला आकृति है, एक डिब्बा दिया हुआ है, फिर 2 खाने दिए हुए हैं, फिर 3 खाने दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न होगा 4 खानों का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 खाने हो गए। दूसरे में देखते हैं 2 खाने दिए हुए हैं, फिर 4 खाने दिए हुए, फिर 6 खाने दिए हुए हैं। नेक्स्ट पैटर्न होगा 8 खानों का, 1 2 3 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 खाने हो गए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए समझ में आ रहा है, त्रिभुज दिया हुआ है, उसके बाद अंदर में एक और त्रिभुज बनाने की का पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में अंदर में भी एक और त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक लाइन है, उसके बाद दूसरे में 2 लाइन है, तीसरे में 3 लाइन है खड़ी लाइन इस वाले आयत में, फिर चौथे में 4 लाइन कर देंगे, ये हो जाएगा नेक्स्ट पैटर्न। उसके बाद है वो एक वृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर लकीर है, फिर उसके बाद दूसरा लकीर करके एक अंदर में डिब्बा बनाने की कोशिश है, फिर तीसरा लकीर और लास्ट में यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे अंदर में छोटा सा डब्बा बन जाएगा। उसके बाद ये फ्लावर बनाने की कोशिश, 1 पत्ती, फिर 2 पत्ती, फिर 3 पत्ती, फिर 4 पत्तियों से एक फ्लावर बन जाएगा। आगे देखते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल, 2 ठो दूसरा में 2 ठो छोटा सर्कल, 3 ठो से छोटा सर्कल, फिर चौथे में 1 2 3 4 ठो सर्कल बनाएंगे और तीर का निशान यहाँ इस साइड है पहले, फिर नीचे है, फिर इस साइड है, अब ऊपर जाएगा नेक्स्ट पैटर्न में। त्रिभुज के अंदर वृत्त, फिर त्रिभुज के ऊपर वृत्त, फिर त्रिभुज के अंदर वृत्त, अब त्रिभुज के ऊपर फिर से वृत्त नेक्स्ट पैटर्न में। यहाँ पे एक वर्ग के ऊपर बिंदु, फिर साइड में बिंदु, फिर नीचे बिंदु,